हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है, सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में, भागवत महापुराण की कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो रहेगा फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का श्लोक संख्या 14। अनुवाद। अतः मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। तो मतलब आपका वर्ण आश्रम कोई भी रहा हो, कुछ भी हो एट प्रेजेंट भी, तो उसमें क्या है कि ये चार विधियां जो है श्रवण, कीर्तनम, भगवान जी का गुणगान करना, स्मरण करना, पूजना, उनको ये सबके लिए सेम ही है। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने के कारण व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यतः सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उनका गुणगान करते हो, चाहे ये गुणगान झूठे हो या सच।
कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है और ऐसे गुणों की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति से ऐसे झूठे प्रचार से ना तो उस व्यक्ति का लाभ होता है ना ही समाज का। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु उसका प्रभाव स्थायी नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्माद्यस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इसे इससे सुख उपजेगा। श्लोक संख्या 15 अनुवाद। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं हो देगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक रख होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वा आकर्षक होती हैं और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। मुक्ति का क्या मतलब है? कर्म के चक्र से छूटना। तो कैसे होगा? जो व्यक्ति भगवान जी की दिव्य लीलाओं को याद करता है, उसका स्मरण करता है, भगवान जी का भजन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, ठीक है, अपने आप को इन क्रियाओं में बिजी रखता है, वो व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, बिना रुके हुए, बिना रुकावट के। जो व्यक्ति बिना रुकावट के भगवान जी की भक्ति में लगा रहता है या इस तरह के जो आध्यात्मिक कार्य हैं यानी कि श्रवणम कीर्तनम पूजा अर्चनम दास्य सेवनम इत्यादि, ये सब में, इन सब में लगा रहता है, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली जो होता है व्यक्ति, उसकी जो भौतिक उसकी जो भौतिक बंधन की ग्रंथि है वो विच्छिन्न हो जाती है। अतः भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर लेकर जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्म योग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले ना केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। तो चाहे कोई ज्ञानी हो या योगी हो, मतलब कि कर्म योगी हो, नॉर्मल कर्म योगी, अगर आपकी अगर आप ज्ञान, मतलब कि जिसमें भौतिक ज्ञान होता है, तो वो क्या कहलाएगा? ज्ञान योग कहलाएगा। अगर आपके जो कर्म है केवल सकाम कर्म है तो वो कर्म, मतलब कि जो कर्मों के थ्रू करता है भक्ति, वो कर्म योग कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो योग शब्द है ना, योग मतलब क्या हो गया? योग का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट करना, अपने आप को भगवान जी से कनेक्ट करना। तो भगवान जी से कनेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं? भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। भक्ति एक जरिया है जिसकी वजह से हम भगवान जी के साथ जुड़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति योगी होगा वही सही है। आज की डेट में ज्ञान के बेसिस के ऊपर, केवल ज्ञान के बेसिस के ऊपर हम भगवान को नहीं पा सकते, कर्मों के बेसिस के ऊपर हम भगवान को नहीं पा सकते। लेकिन अगर यही कर्म हम भगवान जी की सेवा में लगा दें, देखा ना, भक्ति से लेपित कर्म, भक्ति से लेपित कर्म क्या होगा? कर्म योग कहलाएगा। अगर आपने ज्ञान में भक्ति को जोड़ दिया तो इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाएगा।
किंतु जो शुद्ध भक्ति योग है, वो ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है। ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है। सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। है ना? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो ये भगवान गीता में बताते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग मतलब अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तो फिर क्या करना है? भक्ति योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग क्या है? ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले ना केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। तो भक्ति योग अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हमें मोक्ष इत्यादि तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ और क्या होगा? भगवान की प्रेमा भक्ति भी हमें मिलेगी। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। भक्ति का यही एक प्रोसेस है। वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। श्लोक संख्या 16 अनुवाद। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि जीव आत्मा जो है, जैसे हम लोग हैं, हम सोचे कि हम आए क्यों यहाँ पे? अगर हमने एक दिन मरना ही था तो हमारा मतलब क्या था पैदा होने का? है ना? इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह के प्रश्न जब हमारे मन में, हृदय में उठते हैं, तो जीव के बद्ध जीवन का मतलब जो बंधा हुआ होता है। बंधा हुआ मतलब कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा हम लोग क्या है? बंधे हुए हैं सब। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि भगवान के विरुद्ध हमने विद्रोह किया था। इस आप ही क्यों भोगोगे सब कुछ? अच्छा, आप ही को अपना परिवार चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम भी बॉस बनेंगे, अपने एक ऑफिस के बनेंगे, अपने घर के मालिक हम भी कहलाना चाहते हैं। हम भी किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम भी किसी के स्वामी बन के रहना चाहते हैं। तो एक तरह से क्या है? ये विद्रोह किया। तो जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो देव कहलाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का 16th चैप्टर जो है, उसमें भगवान जी ने देवासुर संपद विभाग योग जिसका नाम है, जिसमें भगवान जी ने देवताओं के बारे में भी, दैवीय गुण के बारे में भी बताया और आसुरों के जो गुण है उसके बारे में भी बताया है। अब जो सुर होता है, सुर क्या है? वो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हालाँकि वहाँ पे जो सुर है उस वो म्यूज़िक वाला सुर है, ठीक है? वो सुर कौन-सा? म्यूज़िक वाला। लेकिन यहाँ पे जो सुर का मतलब क्या है? जो भगवान जी के सुर में सुर मिलाता है वो सुर है। मतलब जो भगवान जी ने बताया, शास्त्रों में जो भगवान जी ने बता दिया, जो भगवान जी ने उपदेश इत्यादि बताए, है ना? जो भगवान जी ने नियम कानून बताए हमें, जो भक्तों के माध्यम से हमें पता लग रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें लिखी हैं। तो वो क्या हो गया? जो व्यक्ति उनका पालन करते हैं वो कौन है? वो सुर है। वो सुर है, ठीक है? और जो व्यक्ति भगवान जी के सुर में सुर नहीं मिलाते वो असुर हैं, यानी कि राक्षस हैं, ठीक है? जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। असुर कौन है? परमेश्वर की सत्ता के खिलाफ रहने वाले, अगेंस्ट ही रहने वाले। भगवद गीता के 16वें चैप्टर अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है। तो जैसा कि 16वां अध्याय हम सबने पढ़ा है, आप लोगों में से कई लोगों ने कंठस्थ भी किया हुआ है। तो पहले जो 3 श्लोकास हैं, उसमें दैवीय गुणों के बारे में, यानी कि 26 दैवीय गुणों के बारे में भगवान जी बताते हैं। किसको याद है? कौन हैंड रेज़ करेगा, जो सुनाएगा? अभयम सत्व संशुद्धिर, ये वाला। जी, प्रभु जी सुनाओ। अरे! अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्यज्ञ च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम् ह्रीरचापलम्। बस एक 1 मिनट, आप प्रभु जी रुक जाओ। एक बच्चे ने और हैंड रेज़ किया था। झुमकी माता जी आपने किया था आई थिंक। दोबारा करो, ओके।
जी माता जी, जो प्रभु जी ने छोड़ा वो लास्ट वाला आप बोल दो। ला तेज हम्म। मतलब वहम से बोलूं क्या एक साथ? नहीं माता जी, जो प्रभु ने बोल दिया उसको छोड़ दो ना, जो उसने छोड़ दिया वो वाला बोल दो, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा ना, सेम श्लोक सारे बोलते रहेंगे तो श्लोका की क्लास नहीं है ना ये। जी, ये हो गया माता जी मेरा थोड़ा सा थर्ड वाला श्लोक, सॉरी माता जी। चलो गा दो, सारा तेज गा दो, अगर आपको लगता है कि बीच में से नहीं आएगा तो शुरू से गाओ, जल्दी श्री स्पीड थोड़ी तेज रखना। हम्म। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् चापलं तेजः दया तेजक क्षमा, क्षमा धृति तेजः शौच। क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ठीक है माता जी, हरि बोल आप दोनों भक्तों के लिए, भावे प्रभु जी के लिए भी, झुमकी माता जी के लिए भी। झुमकी माता जी आपकी काफी सारी गलतियां हैं, ठीक है, उसको ध्यान देंगे, रिवाइज करो अच्छे से, जहाँ पे पढ़ाया हुआ जो नोट्स बनवाए थे आपके उसमें से देखो अच्छे से, उसको पढ़ो, ठीक है। चलिए, तो भगवान ने भगवत गीता में के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निमंतर अवस्थाओं में रखा जाता है। क्षिपामृजस्य मशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, है ना उसमें ये वाला श्लोक। अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। ये तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायियों भी इन बहरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रमाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। तो जो असुर लोग होते हैं ना, वो सबको ईश्वर मानेंगे लेकिन ईश्वर को ईश्वर नहीं मानेंगे। एक तो उनके अंदर ये भी होता है, ये भी हमने भगवत गीता में पढ़ा था ना, कि वो सबको ईश्वर मान लेंगे लेकिन ईश्वर को ईश्वर नहीं मानेंगे। मतलब कोई अगर अमीर आदमी है उसको ईश्वर मान लेंगे, ठीक है, कोई सत्ता वाला आदमी है उसको ईश्वर मान लेंगे, किसी डॉक्टर ने उनके बच्चे की जान बचा दी या उसकी खुद की जान बचा दी, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान है, भगवान, है ना। तो कल भी हमने चर्चा की थी दो तीन और लोगों की समाज में जो आजकल जिनको भगवान बोला जाता है बट वो वास्तव में नहीं है। तो इस तरह से जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, भगवान को छोड़कर बाकी सबको ये भगवान मानने को तैयार हो जाते हैं। हम्म। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के सेवकों से सीधा सीधा मतलब गुरु महाराज से है, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं, वही हमें हरि नाम दीक्षा देकर पवित्र करते हैं, हमें अपने अंडर रख के भक्ति करवाते हैं, हमें बताते हैं सारी चीजों का, है ना। तो फिर जब मृत्यु के समय पे वही हमें पहचानते हैं कि हाँ ये भक्ति करता था, इसे आने दो, इस तरह से। तो वो कौन है, भगवान जी के सेवक हैं बेसिकली। बट एक तरह से देखा जाए तो उनमें, गुरु महाराज में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये हमने आईडीसी कोर्स में अच्छे से पढ़ा हुआ सबने ना, क्लास में पढ़ाया भी था आपको। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। चैतन्य महाप्रभु को एक बार किसी ने भगवान बोल दिया था, तो चैतन्य महाप्रभु को भी बुरा लगा था, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको सजा भी दी थी कि इस तरह से नहीं करना है। अभी हालांकि देखो वो तो साक्षात कृष्ण भगवान है, बट वो एक एग्जाम्पल को सेट करने के लिए जब आए हैं धरती पे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई नहीं, ऐसे नहीं। सिमिलरली देखो कि हम इस्कॉन में
हम आरती वगैरह गाते हैं, हम गुरु को जो दर्जा दिया जाता है इस्कॉन में, वो भगवान के बराबर का दिया जाता है ना? तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र की सभी शास्त्रों में भी बताया है कि गुरु को भगवान के बराबर ही माना जाता है। लेकिन फिर भी जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि भई आप मेरा नाम जपो। वो क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ठीक? और जिसकी जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तो 10 तरह के अन्य मंत्र भी दिए जाते हैं, साथ में ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, गायत्री मंत्र वगैरह वो उनका बताते हैं कि भई इनका जपो। वो ये तो नहीं कहते कि मेरा नाम जपो, ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुदेव नमः, ओम गुरु इस तरह से क्या मंत्र दिए जाते हैं कि ओम गुरुदेव आगे गुरु का नाम, यानी कि अमुक नाम, जो भी गुरु महाराज जी का नाम है एक्स, वाई, ज़ेड कि भई मेरी पूजा करो। ऐसा तो वो नहीं कहते, वो किसकी कहते हैं पूजा करने के लिए? भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कहते हैं। है ना? वो ये नहीं कहते, देखो यहाँ पे लिखा है, वो जो भगवान जी के भक्त होते हैं, भगवत भक्त जो होते हैं, वो कभी भी ये सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर के यद्यपि श्री माधव चैतन्य जी, महाप्रभु उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है कहीं पर, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे। किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं, जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। अभी जैसे ये कलयुग है ना, हमने जो श्रीमद् भगवत गीता का 11 चैप्टर भी पढ़ा था, उसमें जो है, हालांकि अर्जुन जानता है भगवान को कि भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी वो कलयुग का सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कि कलयुग में ऐसे अनेक धूर्त मूर्ख पैदा होंगे जो अपने आप को भगवान का अवतार बताएंगे कि हम भगवान हैं। तो फिर वहां पे वो पूछता है भगवान जी से अर्जुन कि मतलब कि आने वाले समय में हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज से कैसे बच सकते हैं? तो भगवान क्या कहते, भगवान उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो हमें भी अगर कोई समाज में कभी बोलता है कि भाई मैं भगवान हूँ या आप भगवान हो, तो उसको बोलना चाहिए कि आप अपना विराट रूप दिखा दो, तो हम आपको मान जाएंगे कि आप भगवान हो। क्योंकि भगवान के लिए तो कोई भी चीज संभव नहीं, असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए, तो तभी तो वो भगवान है। और एक बार ये एक न्यूज चैनल था, उसमें इसी तरह से एक कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ एक जो डिबेट वगैरह होती है, वो हुई थी। ठीक है, वो हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें ये बताया गया था कि भाई आ जाओ सारे, सारे नहीं आ जाओ, कि मतलब कि जो भी अपने आप को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो सब आ जाओ, प्रूफ करके दिखाओ कि हम भगवान हैं। तो कलयुग के भगवान यानी कि कल की अवतार जो है वो है, तो आ जाए। तो कोई आ गया जी, कोई लोग भेष बना के आ गए, कोई सुदर्शन चक्र लेकर आ गया, कोई त्रिशूल लेकर आ गया। ठीक है, कोई उन भगवान जी की तरह जैसा गेटअप होता है, मतलब कि जैसा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि इस तरह से मुकुट पहनते हैं, इस तरह से बॉडी का कंप्लेक्शन है, इस तरह से ड्रेसअप है, ये भगवान जी के जो शस्त्र अस्त्र होते हैं वो धारण करते हैं, उसको लेकर कई तरह के लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। तो ये सारे के सारे देखो कि मतलब कि इस तरह से तभी करके इंसान जो मतलब कि भगवान की जिज्ञासा करने जाने वाले व्यक्ति हैं, वो लोग सोचते हैं कि देखो इनको कि मतलब कि क्या हो रहा है हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में क्या हो रहा है कि मतलब कि हर तीसरा चौथा जना-खना व्यक्ति भगवान बन के यहाँ पे तो इनके चैनल पे तो पहुँच गया हुआ है पब्लिसिटी लेने के लिए, अपना टीआरपी लेने के लिए कि भई मैं भी जानूँ, मेरे को भी लोग समझें कुछ कि मैं हूँ उस वे में। तो बेसिकली कभी भी अगर आपको कोई बताए बोले कि हाँ जी, ये भगवान है या वो भगवान है, तो उसको साफ बोल देना चाहिए कि आप अपना विराट रूप प्रदर्शन विराट रूप के दर्शन करवा दो। ठीक है? ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। गोपिर भर्तु पद कमरियोर दासा 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 अनुदास। तो भगवान भी गीता में कहते हैं मेरे पास सीधा मत आओ, मेरे पास सीधा कोई मुझे व्यक्ति सीधा छलांग लगा के नहीं पकड़ सकता। मेरे पास आना है तो क्या करो, पहले मेरे भक्त के पास जाओ। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, पहले मेरे भक्त के भक्त बनो, मेरे दास के दास बनो, है ना? तो प्रभुपाद जी भी यही, हमने आईडीसी कोर्स में पढ़ा था कि प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट मत आओ, मेरे मेरे शिष्य के शिष्य बनो, मेरे शिष्य के शिष्य बनो। तो इस तरह से ये एक
परंपरा है, एक संप्रदाय, परंपरा आप जिसको कह सकते हो, प्रामाणिक संप्रदाय, उसकी ये पहचान है इस तरह से। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मतलब सीधे भगवान को हम छलांग लगाकर नहीं पकड़ सकते। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है। क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 69 में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे-धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। तो यहाँ पे जो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक दिया गया ना, 18.69 श्लोक, न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः। तो उसमें भगवान क्या बताते हैं, इस संसार में, इस दुनिया में मुझे मतलब कि कोई भी अधिक प्रिय नहीं है। तो प्रिय कौन है? सेवक। कोई भी अधिक मतलब कि भगवान कहते हैं इस संसार में उनसे अधिक कोई और अन्य सेवक मुझे प्रिय नहीं है और ना ही कभी कोई उनसे अधिक प्रिय होगा। कौन-सा? जो भगवान जी के बारे में बताता है दूसरों को, महिमा का प्रचार करना, ठीक है? उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। तो जैसे हम श्रीमद् ये सॉरी हरि नाम माला जब हम सुबह चैंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम नाम अपराध पढ़ते हैं। 10 नाम अपराध में सबसे पहला नाम अपराध क्या है? जीवन समर्पण करने वाले, है ना? महाभागवतों की निंदा करना। भगवान नाम का प्रचार-प्रसार करने के लिए जीवन अ, मतलब कि भगवान नाम का प्रचार करने जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो इस वे में अगर हम भगवान जी के भक्तों की कभी निंदा करें, तो वो अच्छा नहीं है, सही नहीं है और साथ ही भगवान क्या बता रहे हैं कि उनका फेवरेट कौन है? जो उनकी महिमा का प्रचार करता है, वो व्यक्ति भगवान जी का फेवरेट है। उनका उनको बहुत प्रिय है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे-धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे हमें मालूम है, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं उनके चरणों को हाथ लगा के, मतलब पैरी पहना करके, है ना? प्रणाम करके चरणों चरणों को हाथ लगा के। तो गुरु महाराज की भी हम चरणों की सेवा करते हैं। तो अगर कोई या सीनियर डिवोटीज की, वैष्णवों की भी हम सेवा करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, जब आप उनकी सेवा करते हो, तो ऑटोमैटिकली वो गुण आपके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। धीरे-धीरे फिर हम शुद्ध होते हैं। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पहली योग्यता क्या है कि भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक हो। अब जैसे पहला जो प्रोसेस है नवधा भक्ति का, वो कल भी हमने चर्चा की थी। पहला क्या है? श्रवणम। और जब से ये श्रीमद् भागवतम हमने पढ़ना शुरू किया, तब से प्रभुपाद जी ने सोचो कितनी बारी लिख दिया कि श्रवणम, श्रवणम, श्रवणम। है ना? सुनो, सुनो, सुनो भगवान के बारे में सुनो, 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 सुनो। कितनी बारी हमने ये पढ़ दिया। तो पहला जो है ना भगवान जी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो दिल में भगवान जी को बसाना चाहते हो, ऑलरेडी वो दिल में ही रहते हैं, बट दिल में कल जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि दिल में बहुत सारे और चीज़ें भी रहती हैं हमारे। तो इतने सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है तो हम भगवान को देख ही नहीं पाते और ऊपर से हमारे जो ये जन्मों का कर्म बंधनों का जो साइकिल है 84 लाख योनियों का, है ना? और जो आपका जी अपना ये जन्म जरा मृत्यु व्याधि का जो सर्कल चल रहा है, उसके बाद कितनों से हम मिले हैं, कितनों के साथ हमने बदले लिए हैं, कितनों ने हमसे बदले लिए हैं, कितनों ने हमारा पैसा मारा है, कितनों का हमने कहीं जन्म में मारा होगा, हमने पता नहीं क्या-क्या किया है, क्या-क्या कर्म किए हैं, हमें पता ही नहीं है। तो श्रवणम करने के मात्र से जब हम भगवान जी के बारे में श्रवण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उनका नाम जपेंगे, हमारा उनसे प्रेम होगा, है ना? तो फिर हम अपने को भगवान जी की सेवा में लगा सकेंगे और सेवा करते-करते हम लोग शुद्ध हो जाएँगे। लेकिन पहला प्रोसेस जो बताया गया हमको, वो क्या बताया है? भगवान जी के बारे में श्रवण करना। अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 18 नहीं सॉरी 17 अनुवाद। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक इच्छाओं को, भौतिक भोग की इच्छाओं को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। तो कई बारी होता है ना, हम कहते हैं हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, कुछ मतलब कि हम कर रहे हैं बट हो नहीं रहा। बट ये सब चीज़ें जो है ना भगवान जी खुद करते हैं। कब करते हैं? जब आप
जो आप हमारे दिल में भगवान जी परमात्मा स्वरूप बैठे हैं, ठीक, हर हर व्यक्ति के दिल में है, हर जीवात्मा के दिल में है। तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को हटाते हैं। तो प्रोसेस क्या है? जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। तो भौतिक भोगों को हटाना है, काम भगवान ही करेंगे, क्योंकि वो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोह नहीं, है ना, सभी लोगों के दिल में मैं परमात्मा के रूप में वास करता हूँ, भगवान बताते हैं। लेकिन भगवान ने ही करना है, बट वो करेंगे कब? जब आप इंटरेस्ट शो करोगे कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, तब। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, आपने जिज्ञासा प्रकट की, आप सुन रहे हो, आप लगातार सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, नित्यम भागवत सेवया, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, है ना? तो जो व्यक्ति लगातार सुनता है भगवान जी की कथाओं का, ठीक से सुनने पर फिर क्या होता है कि भगवान जी धीरे-धीरे आपकी जो भौतिक भोग की जो इच्छाएँ होती हैं हमारे हृदय में बनी हुई कि मैं ये भोग लूँ, मैं वो ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं फलान ले लूँ, ढींग ले लूँ, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कम होना शुरू होता है, कम होते-होते खत्म हो जाता है। क्योंकि ये कथाएँ ठीक से सुनने पर तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की कथाएँ उनसे अभिन्न हैं, है ना? अगर हम भगवान जी की अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं या भगवान जी के लिए कुछ भी अन्य कार्य कर रहे हैं, सेवा इत्यादि, और भगवान जी की जो कथाएँ हैं, उनके बारे में अगर हम श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण से वो अलग नहीं है, एक ही बात है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, है ना? कृष्ण कैसे उपस्थित हैं? दिव्य शब्द, जो साक्षात भगवान के समान ही है, शक्तिमान है। तो जैसे हम पानी, 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 पानी बोलते रहेंगे ना, तो पानी उत्पन्न नहीं हो जाएगा, या पानी से जो हमारी प्यास लगी हुई है, वो पानी, पानी बोल के खत्म नहीं होने वाली। लेकिन कृष्ण जो है, वो दिव्य है, क्योंकि देखो वो भगवान है ना। अगर हम कृष्ण, 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 कृष्ण करते रहेंगे ना, तो हम शुद्ध हो जाएँगे। ये फ़र्क है भौतिक चीज़ों में और आध्यात्मिक शब्द, जैसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शब्द, ये चीज़। तो ये जब आप कृष्ण बोलते हो, तो वहाँ पे भगवान साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। भगवान जो कि नाम प्रभु है, मतलब कि नाम प्रभु, भगवान जी का नाम, नाम प्रभु, नाम भगवान, नाम अवतार, नाम भगवान, ठीक है? उसके रूप में भगवान साक्षात साक्षात शक्तिमान है। किसके बराबर? भगवान के ही बराबर भगवान जी का नाम जो है वो शक्तिमान है, शक्तिशाली है। जैसे जब जब भी कोई समस्या होती है, कहते हैं ना, नाम जपा करो, भगवान का नाम जपो, नाम जपो। किसी की मृत्यु होने वाली, कोई बेड के ऊपर पड़ा है, मरने वाला है, उसको बोलेंगे भगवान का नाम बोलो, इनके कान में भगवान का नाम पड़े। तो क्यों बोला जाता है? क्या हम गोलोक वृंदावन जाकर पहले छलांग लगा के भगवान जी को पकड़ के ना, भगवान जी ये मर रहा है, इसको देख लो, भगवान जी आप प्लीज आ जाओ, ऐसा कर सकते हैं? नहीं। नाम प्रभु के रूप में भगवान जी बता रहे हैं ना कि उनमें और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम उस मरने वाले व्यक्ति के कान में कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, तो वो भगवत धाम जाता है। सुनता है, बोलता है, चेतना कुछ भी उसको थॉट आता है भगवान का, तो वो जाता है। तो वो कैसे जाता है? क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी भेद नहीं है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी का नाम जितना शक्तिशाली है, उतने ही शक्तिशाली भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में उनकी सारी शक्तियां निहित हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता निमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्मिहा जनिनानुरागः, है ना? उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। तो जप करने में तो कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में भगवान जी का नाम आप ले सकते हो। तो कई बारी लोग पूछते हैं कि भई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, यानी किसी की डेथ हुई है या फिर कोई बच्चा पैदा हुआ, तो क्या करें? तो करना चाहिए, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान जी का नाम इतना शक्तिशाली है कि वहाँ आपका वातावरण अशुद्ध हो सकता है, आपका देश अपवित्र हो सकता है, काल अपवित्र हो सकता है, आप खुद अपवित्र हो सकते हो, है ना? लेकिन भगवान जी का नाम इतना ज़्यादा पवित्र है कि वो समस्त अशुद्धताओं को, अपवित्रताओं को पवित्र करने की पूरी-पूरी शक्ति है उनके पास में, भगवान जी के नाम में, ठीक?
तो इसके लिए कोई समय या अवधि निश्चित नहीं है कि अब देखो जैसे हमें रात को मानो हम सोए हुए हैं, सोए-सोए हमको अचानक से एक डरावना सपना आ गया। जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, देखो सपने आपने सपना देखा होगा बचपन में, आप लोग डरे होंगे, आप उठ के एकदम से मम्मा, पापा ऐसे करके रोए होंगे। मम्मा-पापा ने फटाफट आपको आकर मैं तेरे पास हूँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मा यहीं पे है, पापा यहीं पे, बोलो, बोलो क्या हुआ? या फिर अगर मम्मा-पापा अलग कमरे में भी सोते थे, तो हम लोग मुझे पापा डर लग रहा है, मैं आपके पास आ जाऊँ? तो वो कभी नहीं कहते थे ना हमको रात के 2 बज रहे हैं तुम्हारे नींदर खराब करने के लिए आ गया यहाँ पे। चल अपने बेड के ऊपर तेरे को दिया ना कमरा अपना डाल के, जाओ वहाँ पे जाके जाके सो जाओ जाकर चुप करके। क्या हमारे मम्मी-पापा ने कभी हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया? कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमें गले लगाया, "आ जा मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, डर लग गया था, कोई बात नहीं, आ जा मम्मा पास सो जा, कोई बात नहीं।" तो इसी तरह से हम कभी सोचे कि रात हो गई है, हम भगवान का नाम ना लें, दिन हो गई है, हम भगवान का नाम ना लें। इस तरह से हम चीज़ें सोचते हैं। उसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। भगवान जी का नाम आप किसी भी समय पर पुकार सकते हो, उनको आप कभी भी याद कर सकते हो। अब कई बारी लोग होते हैं, हमें बोलते हैं कि आप लोग हरे कृष्णा करते रहते हो, टकाई भी करने दो भगवान को, साह भी लेने दिया करो भगवान को, है ना? मंदिरों में जाना, घंटियाँ बजानी, ये करना, वो करना, हर 24 घंटे हरे कृष्णा करते रहना, भगवान ये भक्ति, ये किताबें पढ़, फलान कर, ढींग कर, यही करते रहना। तो सीधी-सी बात ये है कि जब हमें किसी से प्यार होता है ना, प्रेम होता है ना, तो हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो कि कोई अ, इंडियन आर्मी का कोई फौजी है, ठीक है? वो किसी सर वो गया हुआ है अपने घर से दूर ड्यूटी के ऊपर गया हुआ है, तो क्या उसकी जो मदर है उसको याद नहीं करती होगी? उसको हमेशा याद करती है, पता नहीं मेरा बच्चा खड़ा है वहाँ पे, धूप धूप कितनी तेज़ है, गर्मी लग रही होगी बेचारे को, यूनिफ़ॉर्म पहनी होगी, बूट उसने पहने होंगे, जुराबें इनकी मोटी होती हैं, बेचारे को गर्मी लग रही होगी। इस तरह से माँ सोचती है ना, पत्नी जिसका पति गया है वो भी सोचेगी कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, तो पता नहीं उन्होंने खाना खाया है कि नहीं, खाना पता नहीं इनको मेस में कैसा मिलता होगा, अच्छा मिलता होगा, पता नहीं क्या खाते होंगे बेचारे। तो हर वक़्त हमें उनकी याद आती है। अब भौतिक जगत में जब हम अपने एक माँ अपने बच्चे को याद कर रही है, एक बीवी अपने पति को याद कर रही है, एक बच्चा अपने पापा या मम्मा को याद कर रहा है, तो वो चल जाएगा, है ना? लेकिन जो भगवान जी हैं, उनको अगर हम याद करें, तो लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि क्या है, भगवान जी को साँस लेने दो, भगवान जी को थोड़ा-सा रिलैक्स करने दो, इतना घंटा मत पीटो, 24 घंटे हरे कृष्ण मत करो। तो सीधी-सी बात है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसको याद करने के लिए हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, भूख नहीं देखते, प्यास नहीं देखते। हमें किसी भी चीज़ का अनुमान नहीं होता कि सुबह होगी, सुबह उठते ही हमें पहला थॉट यही आता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उनका थॉट आता है। रात को सोने से पहले हम उसको याद करते हैं, दिन में फ़ोन के ऊपर बातें करते हैं। नहीं लगे फ़ोन तो हम मिस करते हैं। तो जो हमारे परमपिता हैं तो हमें उनको मिस करने का क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम उनको मिस करते हैं ना, तो भगवान जी को नाम लेना, उनका नाम जपना, उनको सुनना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में श्रवण करना, कोई भी आप नवधा भक्ति का प्रोसेस कर रहे हैं भगवान जी का नाम ले रहे हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार की समय अवधि का कोई फिक्स नहीं है कि भई आप इस वक़्त भगवान जी का नाम नहीं ले सकते। आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है? तो 2-3 एग्ज़ाम्पल दिए मैंने आपको भौतिक जगत से, पेरेंट्स का भी दिया कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम पापा के पास ही जाएँगे ना, अपने मम्मा-पापा के पास ही जाता है बच्चा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान कौन है? ये हमारे परमपिता हैं। तो बच्चा अगर अपने परमपिता से नहीं हेल्प माँगेगा, परमपिता के पास जाकर नहीं बोलेगा भगवान जी, जैसे मान लो अचानक कोई आप लोग सोए हुए, अचानक आपके घर में कोई बीमार हो गया, आपका परिजन, आपकी फैमिली का इंसान जो बीमार हो गया। आप उसको सोच रहे हो कि अस्पताल लेके जाना पड़ जाएगा, इसकी हालत आपने उस समय बोला, "हे कृष्ण भगवान जी प्लीज़ हेल्प करना, बेचारे को ठीक कर दो भगवान, प्लीज़ हेल्प कर दो।" तो क्या हो जाए? वो समय अवधि तो नहीं थी ना। रात है, रात के 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, कोई अचानक इमरजेंसी पड़ गई, बीमार हो गया, आपको अचानक फ़ोन आ गया, फलाने बंदे का एक्सीडेंट हो गया, फटाफट अस्पताल में पहुँच। आप भगवान जी का हे भगवान जी उसको कुछ ना हो, हे भगवान जी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ भगवान जी कुछ ना हो। आप भगवान जी को याद करोगे ना, तो उसमें कोई भी समय अवधि निश्चित नहीं है। अपने परमपिता के पास जाना, हेल्प माँगना इस वे में, तो उसमें कोई भी गुनाह, गलती नहीं है, ठीक है? और हम अपवित्र हो सकते हैं, हमारा वातावरण अशुद्ध हो सकता है, ठीक है? सूतक वगैरह इत्यादि हो सकता है, लेकिन भगवान जी का नाम इतना ज़्यादा पवित्र है, आगे हम पढ़ेंगे भागवत में श्लोक आएगा, मंत्र तस, छत्र तस, वो आएगा एक श्लोक, वो आगे जाके हम चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। लेकिन ध्यानपूर्वक भगवान जी को हमें भजना होगा, आदरपूर्वक, रिस्पेक्टफुली पवित्र नाम का हमें जप करना होगा। ठीक है? करना चाहिए। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने और उनकी महिमा का गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों
के साथ परस्पर आदान-प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापिस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापिस आ जाएँ। तो जैसे हम हमें है ना, जैसे हम लोग भगवान जी से बिछड़ के, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि हम क्या विद्रोही आत्माएँ, जिन्होंने भगवान जी से विद्रोह किया और जीवात्माएँ यहाँ पर आ पहुँच गई सीधा, ठीक? तो अब जैसे हमको मनुष्य का जन्म लेने के बाद क्या हो गया कि हमें समझ में आ गई, है ना? हमें भक्तों का संग मिला, हमें प्रमाणिक गुरु संप्रदाय मिली, हमें प्रभुपाद जी की बुक्स मिली, हम उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कर लिया, हमने श्रवण किया, तो हमें पता लग गया कि भई भगवान कौन है। अब हम सोचते हैं कि नहीं, हमसे गलती हुई थी, हमसे पाप हुआ था कि हम उनके बिना रह रहे हैं, हमें उनके पास जाना है, हमें उनके पास जाना है। जैसे छोटा बच्चा अगर हो ना, कोई आपके पड़ोसी का कोई छोटा बच्चा हो, आप उसकी मम्मी-पापा ने बोला चलो हम बाज़ार जा रहे हैं, थोड़ी देर आप इस हमारे बच्चे को सँभालना। वो बच्चा आपके पास आ गया रहने के लिए, ठीक है? या फिर आपको कोई बिछड़ा हुआ बच्चा मिला है, मेले इत्यादि से कहीं पर खोया हुआ बच्चा मिला है, आप उसको टेम्परेरी सुख जितना मर्ज़ी दो, टॉफ़ियाँ दे दो, उसके आगे चॉकलेट रख दो, आइसक्रीम रख दो। जब उसकी चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स कुरकुरे खत्म हो जाएँगे ना, वो कहेगा मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है, मम्मा चाहिए, मम्मा पास जाऊँगा। वो बच्चे यही कहते हैं ना, तो ऐसे ही हमें क्या है कि हमें मन करता है ना अपने भौतिक माता-पिता के पास जाने का, तो भगवान तो क्या है, हमारे परम पिता है। अब हमको पता लग गया कि भगवान के साथ हमारा एक शाश्वत नित्य संबंध है। तो हमें भगवान जी के पास जाने की, हमें क्या करते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है, हम उत्सुक होते हैं कि यार हम भी जाएँगे भगवान जी के पास, हम अपने असली पापा के पास जाएँगे, असली परमपिता के, जो हमारे परमपिता हैं, उनके पास जाएँगे। तो भगवान हमसे भी ज़्यादा उत्सुक हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, जो बिछड़ चुके हैं, नीचे चले गए हैं, वापस मेरे पास आ जाएँ। वो हमसे भी ज़्यादा, मतलब कि उनको एक्साइटमेंट है कि वापस आ जाएँ। किंतु हम में से अधिकांश लोग जो हैं भगवान के धाम वापिस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान जी के पास वापस जाना चाहते हैं। किंतु जो कोई भी भगवान के, यानी कि भगवत धाम वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण उसकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। अब ये ना जाने का जो प्रोसेस है ना, ये हमारी ही अपनी कमी की वजह से है कि हम नहीं जाना चाहते। हम श्रवण नहीं करेंगे, भगवान जी का नाम नहीं जपेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो फिर कैसे वापस जाएँगे? जो हमें ये ज़िंदगी मिली है, लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन, डेथ इज़ फाइनल एग्ज़ामिनेशन। तो जब हमने तैयारी नहीं की होगी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएँगे, तो फिर हम कैसे जाएँगे भगवान के धाम वापस? नहीं जा पाएँगे। लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम सच में तुम चाहते हो ना आना, तो मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करता हूँ। भगवान कहते हैं ना कि तू मेरे पास मेरे लिए आने के लिए एक कदम बढ़ाकर तो देख, मैं तेरे लिए 10 रास्ते ना खोल दूँ तो तू कहना। तो भगवान तो हर तरह से हमारी सहायता करते हैं। भगवान हमें भक्तों से मिलाते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु हमें मिलता है। भगवान जी हमारे दिल में चैत्य गुरु के रूप में वास करते हैं, है ना? हम श्रवण गुरु की शरण में जाते हैं, शिक्षा गुरु के पास हम चले जाते हैं। शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, ये जो दीक्षा गुरु होते हैं, ये गुरु, है ना? सभी प्रकार के गुरु जो हैं भगवान जी ने हमें दिए हैं कि भई मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो। वो तुम्हें प्रोसेस बताएँगे, तरीका बताएँगे कि भक्ति कैसे करनी है। उन तरीकों को अपनाकर तुम भगवत धाम में वापस आ सकते हो। बट इच्छा तो हमारी होनी चाहिए ना, क्योंकि भगवान जी ने सब चीज़ें अपने पास रखी है। एक चीज़ भगवान जी ने हम लोगों को दे दी है। जीवात्मा के पास क्या है? इच्छा शक्ति। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, तो फिर भगवान भगवान को क्या पड़ा हुआ है इंटरेस्ट? जैसे कोई व्यक्ति है, वो बोलता है मेरे को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। उसको बोलो ठीक है आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैं कल आऊँगा। मैं ना 4 दिन के बाद आता हूँ, ठीक है? उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया, तो जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वो सोचेगा यार इसको नौकरी करनी नहीं है, जब ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं ऐसे बंदे को क्यों नौकरी के ऊपर रखूँ जो इंटरेस्टेड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये है, जब हम भगवान जी के धाम में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो भगवान जी भी हमको बुलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कहेंगे लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो जो करना है। जब आपको मनुष्य का जीवन मिला, आप एक ही जन्म को पूरा करके भक्ति अच्छे से कर कर आप भगवान जी के भगवत धाम में लौट सकते हो। भगवान जी से गुज़ारिश करके, प्रार्थनाएँ करके, उनकी सेवा करके, उनके बारे में श्रवण करके, पढ़कर, नाम जप कर, आपके पास इतने तरीके हैं, आप जा सकते हो किसी भी तरीके को अपनाकर। फिर भी आप बोलो अभी तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा भोग कर लूँ, अभी तो मैंने बड़ा पैसा कमाया भगवान जी, है ना? थोड़ा-सा इस्तेमाल कर लूँ। तो इन चीज़ों की फिर भगवान को भी कहते हैं ठीक है, इफ यू आर नॉट कीन, तो मैं भी आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड। ओके, रहो गंदगी में, जहाँ जहाँ फिर रहे हो रहो, मुझे क्या है। भगवान भी उसी तरह से फिर कहते हैं, तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति रियली भगवत धाम में वापस आना चाहता है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं आपकी सभी प्रकार से
रक्षा करूंगा, सहायता करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, आपको गुरुओं से मिलाऊंगा, आपको संप्रदाय दूंगा, प्रामाणिक संप्रदाय दूंगा। आप हरिनाम दीक्षा लेकर मेरी सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, मेरे बारे में श्रवण करते हुए, गुरु का हाथ पकड़कर आप मेरे पास आ सकते हो। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट ये इच्छा शक्ति तो हमें अपने अंदर जगानी ना, कि भाई मैंने जाना है, अपने परम पिता के पास वापस जाना है, मैंने यहाँ नहीं रहना है, इस तरह से। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह स्वस्थ प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। तो हम सारे तो पापी हैं। हम सबने तो पाप किए ऑब्वियसली, तभी तो हम प्रकृति के 3 गुणों के अंडर यहाँ पे भौतिक जेल में, इस तरह की अदृश्य जेल जो है उसमें बैठे हैं। कोई अमीर है तो वो सोने की, डायमंड की हथकड़ियां पहन के बैठा है, कोई गरीब है लोहे की पहन रहा है, कोई स्टील की पहन रहा है, कोई चांदी की पहन रहा है। लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी है ना, है तो हम एट द एंड जेल के अंदर ही है ना। तो भगवान के धाम में तब तक कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। तो पापों से मुक्त होने का तरीका भी भगवान ने सब बताया भगवत गीता में। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापिस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। जिनके पास हार्ड कॉपी है ना, प्लीज वो थोड़ा थोड़ा मार्क करके ना बाद में मेरे को भी करवा दिया करो, क्योंकि ना मैं खुद यहाँ से पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। तो हार्ड कॉपी से फिर बाद में मेरे को खोलने का टाइम नहीं लग पाता, और ऊपर से दूसरी चीज ये है कि मैंने क्विज डालनी है, वो भी मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक ही जगह पे बने रहोगे ना अगर प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे आपको इजीली क्विज देने में अच्छा हो जाएगा, मतलब मेरे लिए आसानी टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड करेंगे। कहाँ पे पढ़ा था? भक्त के लिए भगवत धाम में जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति के पथ पर अनेक दिग्गज लोग इन प्रलोभनों का शिकार हो जाते हैं और पुनः इस प्रकार से मुक्ति पथ से वापस लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ही ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है, और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। यदि कोई किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। चलो, ये श्लोक जो है ये हम डेली गाते हैं। और ये श्लोक आप में से किसको लर्न है? पिछले साल लर्न करवाया था ना मैंने आपको, जब हमने भागवत महापुराण शुरू किया था। जो पुराने वाले हैं उनको ये लर्न है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विनोद प्रभु जी कह रहे हैं मुझे लर्न है। और बाकी मैं डेली पढ़ती हूँ, सुन के भी नहीं आ रहा अभी। इसको लर्न करेंगे इस श्लोक को। ठीक है, और पहले 3 भी मैंने आपको बोला था लर्न करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, और भी लोगों ने हैंड रेस करने शुरू कर दिए। जी जी, धन्यवाद। हरे हरि बोल, आप सभी भक्तजनों के लिए हरि बोल। तो एक सेकेंड। तो क्विज जो है वो हम एक ही चैनल में डालेंगे, वहां पे मुझे इजी हो जाएगा आप लोगों के रिप्लाई को चेक करना। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जी। श्लोक संख्या ये था 1818, पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का 18वें नंबर का श्लोक। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूरी तरह से विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक में भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। अब श्रीमद् भागवतम महापुराण क्या है? भगवान जी के बारे में। जब हम भगवान जी के बारे में लगातार श्रवण करेंगे तो क्या होगा? जो शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूरी तरह से विनष्ट हो जाते हैं। भागवतम की कक्षाओं में नियमित यानी कि बिना नागा डाले हुए डेली, जब अगर आप प्रेजेंट रहोगे, उपस्थित रहोगे और शुद्ध भक्त की सेवा करोगे तो क्या होगा?
आपके हृदय से सारे जो दुख हैं पूरी तरह से विनष्ट हो जाएंगे और पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि भाई आ, एक मिनट, क्या बताने लगी थी, मेरे दिमाग से क्या स्किप हुआ है। पहले क्या चर्चा की थी, हाँ हाँ, पहले ये चर्चा की थी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके घर में भगवत गीता है, आपके घर में भागवतम है, हाँ है ना, मंदिर में पड़ी हुई है, तो लाल चुन्नी में लाल कपड़े में बांध कर लपेट कर रखी हुई है। जैसे भगवान जी की धूप बत्ती करते हैं तो उसकी भी करते हैं, पूजा करनी चाहिए, नो डाउट। हाँ, अगर क्योंकि भागवतम महापुराण में और भगवान जी में, रियल भगवान जी में भागवतम में कोई भी फर्क नहीं है। आपके घर में जो अर्च विग्रह पड़े उसमें कोई फर्क नहीं है और भगवान में कोई फर्क नहीं है। आपके पास जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके ऊपर भगवान जी का जो फोटो बना होता है उसमें भी कोई फर्क नहीं है। आपके घर में कोई भी चित्र है भगवान जी का, ठीक है, आपके घर में ग्रंथ पड़े हैं उसमें और भगवान जी में कोई अंतर नहीं है। आप जो भगवान जी का नाम लेते हो हरे कृष्ण, उसमें और भगवान जी में कोई अंतर नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रंथ आपके घर में पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, उसको आपने लाल कपड़े में बांध कर लपेट कर रखा हुआ है। नित्यम भागवत सेवया का मतलब यही होता है कि नित्य का मतलब डेली सेवा करो। सेवा किस रूप में करनी चाहिए? श्रवण करके करनी चाहिए, पठन करके करनी चाहिए। एक व्यक्ति पढ़े दूसरा सुने, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे भक्तजन जो है, दो भी हम भक्त कहलाने के लायक तो नहीं है, मेरा स्तर तो एटलीस्ट नहीं है अभी भक्त कहलाने वाला, ठीक है, क्योंकि मैं एक सिंपल सा नॉर्मल सा जो भक्त होता है ना, मैं तो उसकी भी चरणों की धूली के बराबर भी अभी नहीं हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि नित्यम भागवत सेवया, अगर मैं डेली पढ़ूंगी, भगवान जी के बारे में श्रवण करूंगी, पठन करूंगी, पढ़ूंगी, भगवान जी के पवित्र नाम का जाप करूंगी, तो हाँ, फिर ठीक है। तो भागवत सेवया करने का मतलब यही है कि आपको किस तरह से करना है। आपको पढ़ना है, सुनना है, श्रवण करना है, पढ़ना है, सुनना है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे जो डिवोटीज आते हैं, कई डिवोटीज हैं जो ऑफिस वाले हैं, इस बैच में है ना, शाम वाले बैच में दफ्तर से छूट छाट कर आते हैं। कई लोग होते हैं मेट्रो में सफर करते करते कान में हेडफोन लगाकर सुनते हैं। श्रवण करना है आपको, जैसे तैसे मर्जी करो। कई बार होता है कि मतलब कि अब जैसे 7 सवा 7 हो जाते हैं हमारी क्लास खत्म होते होते, तो लोगों की किचन का काम शुरू हो जाता है, माता जनों का, तो वो मोबाइल को किचन में ही ले जाती है, टमाटर काटते हैं, लेकिन श्रवण, कान कहाँ पे है? कान नित्यम भागवत सेवा, आपकी कान जो है वो सुन रहे हैं, भगवान जी के बारे में सुन रहे हैं। यही असली सेवा है नित्यम भागवत सेवा की। तो अगर आपके पास खुद से पढ़ने का समय नहीं है, कि आप बैठो, आपको लगता है कि अकेले से नहीं पढ़ सकते हैं हम, ग्रुप में आओ, इसीलिए बनाया हुआ है नित्यम भागवत सेवा। भगवान जी के भक्तों के साथ रहकर पढ़ोगे, आपको चीजें क्लियर भी होंगी, आपको उत्साह भी आएगा कि भाई सभी बैठे हैं, सभी सुन रहे हैं, मैं भी सुनूं। और कोई कभी होता ना, कोई ना भी सुने, कोई ना भी बैठे, एक व्यक्ति अकेला ही हो, तो भी उसमें आपको कभी आपका जो उत्साह है ना वो निरुत्साह नहीं होना चाहिए। उत्साह निश्चया धैर्या तत् कर्म परिवर्तनात्। तो उत्साह जो है ना आपका कभी भी कम नहीं होना चाहिए, कभी भी। क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अलग अलग जाना ना, हर एक व्यक्ति का कर्म अपना अपना है, हर एक व्यक्ति की जो भक्ति का स्तर है वो अपना अपना है, अलग अलग है। अब ये तो नहीं है कि वो नहीं आ रहा, आज मेरा फ्रेंड नहीं आया ना क्लास में, आज मैं भी नहीं जाऊंगा। आज मेरी जो फ्रेंड है वो शॉल लेने के लिए गई ना मार्केट में, सब्जी लेने के लिए गई है, आज मैं भी नहीं पढ़ूंगी, मैं भी भगवत गीता की क्लास में या भागवतम की क्लास में नहीं आऊंगी। ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उल्टा आपको ज्यादा आना चाहिए कि जिसका मिस हो गया, अगर मेरे दोस्त का मिस हो गया, सहेली का मिस हो गया, मैं उसको बताऊंगा आज हमने ये पढ़ा, मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा कि भाई ये आज हमने ये सीखा था, आज हमने इसका श्रवण किया था। इस रूप में भागवतम की सेवा होती है। यहाँ पर तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है। उपचार का मतलब क्या हुआ? उपचार क्या है बेसिकली? जब कोई बीमारी, किसी को रोग लगता है ना, कोई कष्ट, कोई बीमारी कोई लगती है, तो उसी का उपचार होते हैं, उसी का उपचार बताते हैं। बेसिकली पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या बीमारी है हमारी और क्या किस कैसा उपचार है। जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है, कि सेल्फ रियलाइजेशन का जो आपका एक रास्ता है ना, उसके ऊपर वो बट्टे पत्थरों की तरह पड़े हुए हैं। यह उपचार है भागवतों की संगति करना, भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं। इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है।
और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बात बता दी है। भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति अभिन्न है, यानी कि जो रेगुलरली बेसिस के ऊपर भगवान जी का श्रवण करता है या फिर जो रेगुलरली बेसिस के ऊपर भगवान जी की भागवत कथा का प्रचार करता है, जो पढ़ता है, जो सुनाता है दूसरे को लगातार, मतलब कि लगातार का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे हमारी क्लास का समय देखो 1 घंटा है ना, 1 और या डिपेंड करता है, कभी कभी सवा घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा हो गया, बट डेली होना चाहिए, ये डेली होना चाहिए। तो उस वे में बताया जा रहा है। और दूसरा साथ में क्या लिखा है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, कि मतलब कि जो भागवतम महापुराण में चीजें बताई हैं, उपदेश इत्यादि जो दिए हैं, नियम बताए हैं, उसका पालन करता है, उसी से जीवन यापन करता है, प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अपना रहा है या अपनाने की कोशिश कर रहा है, या कोशिश नहीं भी कर रहा, कम से कम ख्वाहिश रखता है कि यार मैं अपना लूं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर लूं इन चीजों को। तो फिर जब भगवान भी देखते हैं ना मेरा भक्त ये चाहता है, तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित आपको प्रमाणिक गुरु देते हैं, जिनकी कृपा से आपके दिल में, हृदय में दिव्य ज्ञान ज्ञान प्रकाशित होता है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, डायरेक्ट प्रतिनिधि है। जो गुरु महाराज जिनके मुंह से आप भागवतम महापुराण सुनते हैं, वो क्या है, भगवान जी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, प्रतिनिधि। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क से यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है, ये फैक्ट है, रियल है, जिनकी व्याख्या शील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। ये हमने ऑलरेडी मॉर्निंग वाली क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ लिया है नारद मुनि का, कि 5 साल के बच्चे थे, किस तरह से वो बताया था ना, एक राजा के यहाँ पे उनकी जो मदर थी वो दासी थी, फिर उनकी 5 साल की बच्चे थे जब नारद मुनि, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो फिर उनके वहां पे जी आते हैं, है ना, ये कुछ ऋषि मुनि आते हैं चतुर्मास के लिए, तपस्या करने के लिए, जिनके लिए उनकी जो मदर थी वो खाना बनाती थी, उन्होंने उच्छिष्ट खाया, उनके पाप कर्म से मुक्ति होगी नारद देव की, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, बट एनीवेज अब हम ये तात्पर्य वाली क्लास है, तो इसमें भी हमें पूरा पढ़ना है। उम्म, दासी ऋषियों की टहल करती थी, और इस तरह से वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क में तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र शील नारद देव महान एक भक्त बने, और उनका एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति से साधु शास्त्र, है ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। हाँ जी, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो चतुर्मास के लिए 4 महीनों के लिए क्या होता है कि नारद मुनि जी के घर पे ऋषि मुनि आते हैं, जिनकी जिनकी सेवा जो थी, उनकी जिम्मेदारी उनकी माता जी ने ली थी, कि मतलब खाना इत्यादि, उनको भोजन प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करके। तो नारद मुनि जो थे वो बहुत खुश हो गए कि अब मुझे भक्ति करने को मिलेगी, मुझे भगवान जी के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, मैं कुछ सीख सकूंगा। तो वहां पे जब वो खाना खा रहे थे एक दिन, तो नारद मुनि ने पूछा उनसे परमिशन ली, क्या मैं आपका ये जूठा खा लूं थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला हाँ बच्चे कोई बात नहीं, खा लो। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो पवित्र हो गए, नारद मुनि जो थे वो पवित्र हो गए। तो ये बेसिकली कैसे हो पाया, भागवतों की संगति से ऐसा चमत्कार हुआ। भागवतों की संगति से ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान का अवश्यमेव, अवश्यमेव, ठीक है, संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो जाता है। जितना भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। एक मिनट देख लेते हैं।
पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3-4 मिनट बचे हुए हमारे, हम इसमें पढ़ेंगे। अगला श्लोक संख्या है जी 19। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के जैसे तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सतव गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानादि इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ से पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित यानी कि दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता और निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सतोगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ऊपर हमें उठना है। जो भगवान जी के भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं बेसिकली, वो कहाँ तक पहुंचे होते हैं? वो कहाँ तक पहुंचे होते हैं, मतलब कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पूरा उससे ऊपर उठना है, उनको शुद्ध सत्व तक जाना है। अगर आपको याद होगा तो श्रीमद् भगवत गीता की जो क्लास मैंने करवाई थी आपको, उसमें मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई थी। उसमें क्या था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण था ना, एक अलग अलग रंगों में थे, लेकिन जो शुद्ध सत्व था वो पूरा वाइट था, है ना। वो किसी तीन जैसे जो गुण है उसके अलग अलग रंग भी बताए हैं, तो वो वाइट था, बिल्कुल शुद्ध था, पवित्र था, साफ, क्लीन। ठीक। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे वो कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त ना तो मूर्ख होता है, ना ही रजोगुनी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुनी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने भारी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। अब देखो, जैसे हम अगर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में हैं, तब भी हम जीवात्मा हैं। अगर हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, इनको लांग जाएंगे, पार कर जाएंगे, शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, तब भी हम भगवान नहीं बन जाएंगे। क्वांटिटी वाइज जो होगा वो हमेशा भगवान ही रहेंगे। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो क्वालिटी हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, सेम क्वालिटीज हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो सर्व कारण कारणम, भगवान जी जो है वो बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा आदि गुरु है भगवान जी। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आदि पुरुष वो है, आदि गुरु वो है। साथ ही अगर हमारे अंदर कोई अन्य टैलेंट भी है, कोई अच्छा गाता है, किसी की आवाज अच्छी है, कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा खाना पकाता है, कोई अच्छा मेकअप करता है ना, कोई अच्छी कुकिंग करता है, कोई भगवान जी का अच्छा श्रृंगार करता है, मतलब कि कोई भी क्वालिटी जो है आपके अंदर, कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, वो आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? भगवान जी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि हम उनके अंश है ना। और गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त और भगवान एक समान होते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान जी को क्या सर्व का मतलब कि बताते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम स्वर्ग लोक महेश्वरम, कि सभी चीजों के भोक्ता जो है वो भगवान है, एकमात्र जो है इंजॉय करने वाले वो भगवान है। लेकिन कभी कभार जो जीवात्मा होती है वो भी तो इंजॉय करती है ना, छोटा छोटा मोटा करती है, टेम्पररी इंजॉयमेंट, लेकिन करती तो है ना। इंजॉय का क्या टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम लोगों ने चखा हुआ ना सबने। अगर चाहे वो खाने का टेस्ट हो, चाहे वो किसी चीज को, इंद्रियों के जो सुख होते हैं, है ना। अ
भगवान गीता में कहता है श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो किसी भी वे में अगर हमने कोई चीज चखी है, टेस्ट की है, अगर हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी है, कोई भी गुण है, वो आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? भगवान की वजह से आ रहा है, भगवान की तरफ से हमें दिया जा रहा है ना? तो क्वालिटी जो है वो सेम है, क्वालिटी सेम, लेकिन क्वांटिटी में बहुत भारा फर्क है। जैसे समुद्र की जो बूंद है और जो समुद्र है, उसमें जो फर्क है ना, वही फर्क हमारे में और भगवान में होता है। अब समुद्र में जो बूंद है, उसका टेस्ट अगर मैं एक बूंद को चखूंगी तो क्या होगा? पानी नमकीन लगेगा ना मेरे को। समुद्र में एक गिलास भर के मैं निकाल लूंगी तब भी मैं पानी पीऊंगी, एक गिलास भर के तब भी मुझे पानी नमकीन लगेगा। अगर मैं समुद्र की एक बूंद या उसको छोटी सी गिलासी में ले जाऊंगी लेबोरेटरी में, उनको बोलूंगी इसका केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट जो है वो टेस्ट कर कर दो मेरे को, जो उसका छोड़े थोड़े से पानी का जो टेस्ट करेंगे ना, वो सेम होगा, उसकी क्वालिटी गुण जो होगा वो एक ही होगा जो पूरे समुद्र का होगा। लेकिन अगर हम बोले कि जो पूरा ये जो मेरे हाथ में जो पानी का गिलास है ना, जो मैंने समुद्र से निकाला, ये जो मेरे हाथ में पानी की एक बूंद है ना, जो मैं समुद्र से निकाल के लाई हूँ, ये ना समुद्र है। लोग कहेंगे पागल हो गया ये, दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सा पानी आपके हाथ में एक बूंद है, एक बूंद को आप समुद्र कह रहे हो? तो वैसे ही हमारे में जो गुणता है वो अगर देखी जाएगी क्वालिटी वाइज वो सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज जो होगी वो अलग है। तो भगवान क्या है? समुद्र है। हम क्या है? समुद्र की एक छोटी सी बूंद के समान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 20। प्रभु जी आप मेरे को डाल देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि कितना कहाँ से कहाँ तक थंबनेल क्रिएट करना है मैंने। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से तो जुड़िए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को सपोर्ट किया करो जब यूट्यूब पे चढ़ती है। तो देखो, आप लोगों से ही बोलूंगी ना मैं, आप लोग श्रवण करने के लिए आते हो यहाँ पर, तो आप ही लोगों से मेरी उम्मीद होती है कि भाई आप लोग ही उसको लाइक करके हरे कृष्णा लिखिए। उससे क्या होगा, कोई अन्य व्यक्ति भी उसको थोड़ा सा श्रवण कर पाएगा, थोड़ा देख पाएगा, कृष्ण का नाम उसके कानों में जाएगा, तो आपको भी सुकृति मिलेगी। भगवान ने कहा ना, जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे पसंद है। तो प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आपको आपको लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास जूम मीटिंग का लिंक होना चाहिए तो ही प्रचार प्रसार होगा। इस तरह से नहीं हो सकता है, आप किसी भी वे में कर सकते हो। भगवान जी को सिर्फ ये बताना कि भक्तों को ये बताना कि ये भगवान है, किसी भी भक्त को भगवान जी के साथ जोड़ना, किसी भी रूप में एक्स वाई जेड के रूप में भगवान जी का नाम जपो, किसी को बुक देना, किसी को इस तरह से क्लासरूम का लिंक देना, है ना, कि श्रवण के लिए आ जाओ वहां पर। तो ये भी एक तरह की आपकी प्रचार में सहायता होती है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि प्लीज आप लोग यूट्यूब की जो वीडियोस आती हैं उसको सपोर्ट किया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। धन्यवाद।